जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को एक बार फिर से अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 12 लेकर आए हैं, यानी चैप्टर 12 लेकर आए हैं, जिसका नाम है तिरिच। तिरिच क्या है? तो तिरिच एक कहानी है। इस कहानी के संपूर्ण लेखक परिचय को हम लोग जानेंगे और संपूर्ण हिंदी अर्थ को भी जानेंगे एकदम आसान भाषा में। और लेखक परिचय इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका लेखक परिचय से ही क्या होता है, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लास 12th हिंदी गद्य खंड चैप्टर 12 जिसका नाम है तिरिच। तिरिच एक कहानी है। इस कहानी का सबसे पहले आज हम लोग लेखक परिचय समझेंगे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले अगर तिरिच के बारे में पूछता है, तिरिच विद्या क्या है, क्या विद्या है इसका, तो तिरिच जो है अगर विद्या इसका पूछता है तो आपको याद रखना है कि तिरिच एक क्या है, कहानी है। 110% आपको दिमाग में बैठा लेना है कि तिरिच एक क्या है, कहानी है। इसका लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी इसका लेखक है। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आगे पूछा जाएगा कि उदय प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है सीतापुर अनूपपुर MP यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि उदय प्रकाश के पिता और माता और पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था। इनकी शिक्षा यानी उदय प्रकाश जी की शिक्षा के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इनके शिक्षा के बारे में बताया गया है कि इन्होंने BSc और MA हिंदी, है ना, BSc किया था और उसके बाद MA किया था इन्होंने हिंदी विषय से। कौन सा? सागर विश्वविद्यालय MP से, है ना। यानी पहले इन्होंने क्या किया, BSc किया, उसके बाद इन्होंने MA हिंदी विषय से किया सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। अब आगे इनकी वृत्ति की बात हम लोग करेंगे। तो वृत्ति में इनको बताया गया कि इन्होंने संस्कृति विभाग में काम किए, दिनमान, है ना, दिनमान के संपादन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। संडे मेल में भी इनका योगदान रहा, काम किए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या किया, काम किया। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन और एमिनेंस, है ना, एमिनेंस में भी इन्होंने क्या किया, काम किया। उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियां की बात करेंगे तो उदय प्रकाश जी के द्वारा बहुत सारे कृतियां भी लिखा गया, किताबों का प्रकाशन किया गया, जिसमें कुछ कविता था, कुछ निबंध था, कुछ कहानी था। तो आइए हम लोग समझते हैं। इनके द्वारा लिखा गया दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अरेबा परेबा और एक है मैंगो सिल। ये 4 जो आप देख रहे हैं ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई कहानी है ना। तो आपको याद रखना है दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अरेबा परेबा और मैंगो सिल, ये 4 जो है उदय प्रकाश की कहानी है। उसके बाद सुनो कारीगर, अब उत्तर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये 3 जो है ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। और इसके साथ ईश्वर की आंख, लाल क्या है, ईश्वर की आंख, उसके बाद लाल पर नीले घोड़े, ये 2 जो है उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया क्या है, निबंध है। ये तो रहा आपका क्या, तो तिरिच चैप्टर का संपूर्ण जो है लेखक परिचय, जहां से बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर का हम लोग सारांश जो है, पाठ का सारांश एकदम आसान और सरल भाषा में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना, बिल्कुल आप सबको समझ में आएगा। 110% आपको विश्वास दिलाते हैं। पाठ के सारांश में बताया गया कि तिरिच कहानी में पिता का आधार लेकर पुरानी पीढ़ी के संस्कारों एवं विश्वासों को बड़े बारीकी से उभारा गया है। यानी तिरिच कहानी जो है इसमें पिता को आधार मानकर, है ना, पुरानी पीढ़ी के संस्कारों एवं विश्वासों को बड़े बारीकी तरीके से क्या किया गया है, उभारा गया है, यानी दिखाया गया है। आगे बताए, आगे समझिएगा। पिता जो है प्रातः भ्रमण कर
भ्रमण पर गए थे, यानी पिता को आधार माना गया और पिता के बारे में बताया गया कि पिता जो है सुबह सुबह के समय में घूमने गए थे, उन्हें तिरिछ काट लेता है। तिरिछ यहाँ एक जहरीला जानवर का नाम है, ये बात आपको याद रखना है। तिरिछ जो है एक जहरीला क्या है, जानवर है। और इस कहानी में पिता को आधार माना गया। पिता के बारे में बताया गया कि पिता जब सुबह के समय में घूमने जाते हैं तो उन्हें जो है एक जहरीली तिरिछ नामक जानवर काट लेता है। तिरिछ के बारे में यह मान्यता है कि वह रात को अपने मूत्र में स्नान कर लेता है। तिरिछ के बारे में बताया गया कि तिरिछ जानवर जो है ये रात्रि के समय में अपने मूत्र से ही स्नान कर लेता है। उसके बाद आदमी का बचना कठिन हो जाता है। यदि वह तिरिछ उसी समय मार दिया जाता है तो उसका भीषण प्रभाव कम हो जाता है। जिस समय तिरिछ नाम का जहरीला जानवर जो है किसी व्यक्ति को काटता है और उसी समय तिरिछ नामक जानवर को मार दिया जाए तो उसका प्रभाव जो है व्यक्ति पर कम दिखता है। यह भी प्रचलित है कि जो व्यक्ति तिरिछ को मारता है उसका चित्र उसकी आंखों में उभर आता है और तिरिछ का परिवार उसका बदला लेता है। एक बात और बताया गया है कि तिरिछ एक जहरीला जानवर है और उसको जो व्यक्ति मारता है, मारने वाले व्यक्ति का छाया जो है उसके आंखों में छप जाता है और फिर उसके परिवार के तिरिछ के परिवार के ही लोग जो है उस परिवार के लोग, मारने वाले परिवार के लोगों से क्या लेता है, बदला लेता है। उसके बाद बताया गया है तिरिछ कितना भयंकर है, यह एक तथ्य है, पर सत्य यह है कि आजकल संवेदना शून्य, उच्च कृच्छल, उद्खंड नगर का जीवन उसका कोई गुना खतरनाक है ना, कई गुना खतरनाक है। विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो सरल, संकोची एवं अनासक्त होता है। तिरिछ एक विषैला जंतु भी है, पर शहरी जीवन क्या कम विष भरा है। कहने का मतलब तिरिछ तो एक जहरीली जानवर है, लेकिन शहरी जीवन भी विष से भरा क्या है, जीवन है। यह तिरिछ कहानीकार के स्वप्न में बार बार आता है। तिरिछ जहरीला जानवर है जो लेखक के, कहानीकार के स्वप्न में बार बार आता है, सपना में बार बार आता है, उसे आतंकित भी करता है। उसके बारे में कई मान्यताएं हैं। वह तभी काटता है जब कोई उससे आंखें मिलाता है। और तिरिछ के बारे में बताया गया कि वो जहरीला जानवर है, वो तभी किसी व्यक्ति या मनुष्य को काटता है जब उससे कोई व्यक्ति या मनुष्य आंख में आंख मिलाता है। आगे कहा जाता है कि तिरिछ को देखते ही उससे आंखें हटा लेनी चाहिए। आंखें मिली, वह दौड़ा और वह उसको फिर नहीं छोड़ सकता। और जब तिरिछ की आंखें आप पे पड़ गया तो वो तिरिछ जो है आपको दौड़ा कर काट ही लेगा, आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। इसलिए तिरिछ से कभी आंखें नहीं मिलाना चाहिए। यहाँ भी ध्वनित है, हम अपनी मान्यताओं से डरे बंधे हैं कि विज्ञान का भी महत्व स्वीकार नहीं करते। यह भी मान्यता है कि अगर उसको मार दिया जाए तो रात में चंद्रमा की किरणें उसको जीवित कर देती है। पिताजी ने यद्यपि उस तिरिछ को मार दिया था, किंतु पिताजी का परंपरागत ढंग से उपचार चलता रहा। उसी दिन पिताजी को शहर जाना था। एक पेशी भी अदालत में। सड़क पर गांव का एक ट्रैक्टर जा रहा था, वे उसमें बैठ गए। वहां यह भेद खुल गया कि उन्हें तिरिछ ने काट लिया है। वहां उपस्थित पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि कभी कभी तिरिछ का प्रभाव 24 घंटे बाद भी होता है। राम अवतार वैद्य थे, क्या थे, वैद्य भी थे। बोले चरक सूत्र में विष की औषधि है, धतूरे के विष से तिरिछ का विष काटा जा सकता है। वे मिले और उसके माध्यम से पिताजी का उपचार भी हो गया। उधर कथाकार को यह पता लगा कि तिरिछ का शव वहीं पड़ा होगा और उसकी आंखों में पिताजी का अक्स उतर आया होगा। पिताजी को चाहिए था कि उसकी आंखें कुचल देते। लेखक अपने सखा थाने के साथ एक बोतल मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में गया। थोड़ा ढूंढा और तिरिछ का शव मिल गया। वह चित पड़ा हुआ था, उसको जला दिया गया। शहर में पिताजी का सिर घूमने लगा, है ना। उसके बाद
शहर में उनको अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा, पत्थर खाने पड़े और वे चल बसे। यहाँ एक चित्र देना पर्याप्त रहेगा। लड़के ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेला मार रहे थे। यह वृद्ध व्यक्ति के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, अन्याय और घृणा का परिचायक है, साथ ही हिंसक और आतंकी प्रकृति का भी पोषक है। कहानी की घटनाएं प्रतीकात्मक है, अंततः उनको पूर्ण विश्वसनीय मानना सहज स्वभाव नहीं है, संभव नहीं है। पर यहाँ आत्मीयता चूक गई है, मानवीय मूल्य मिट गए हैं। यही ध्वनि, यही क्या होता है, ध्वनि होता है। यानी कहने का मतलब तिरिच के मारने के बाद पिताजी जो है वो मानसिक संतुलन खो बैठे और शहर में लोग उन्हें डंडे से मार रहे थे, लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे, यानी कि अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा और अंत में पिताजी क्या हो गए, चल बसे, है ना। तो ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी था। इसको आप अच्छे तरीके से एक बार वीडियो को देखकर समझ सकते हैं और जब कहानी आप समझ जाएंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।